हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका YouTube चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वर्क करना, और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा मजा आएगा। तो देखिए वर्क कैसे किया जाता है। देखिए आज हम 26 से लेकर 125 तक का वर्क सीखेंगे। अब हम पहले आपको एक तरीका बता रहे हैं, अगर वो तरीका आपको समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका बता रहे हैं। कुल मिला के हम आपको दो तरीके स्क्वायर करने के बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। देखिए पहला तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए हमको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो अब पहले तरीके में क्या करते हैं ये समझ लीजिए। पहले तरीके में भैया करते ये हैं कि पहले हम इस 5 का स्क्वायर करते हैं। इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 25। अब इसको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। इसके बाद हम 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। अब क्या करेंगे? अब इसका और इसका गुणा करेंगे। जो इन तीनों का गुणा आएगा वो एक संख्या यहाँ छोड़कर पीछे लिख देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसका 4 × 5 × 2, तो 4 5 जा 20, 22 जा 40। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 40, एक अंक यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए आया क्या, 5 आया, ये 2 आया, और ये 6 4 10 आया, 1 1 2 आया, तो ये आ गया 20 × 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमको फैक्टर वो स्क्वायर करना है 85 का, ओके। 85 का स्क्वायर करना है, तो हम ये कैसे करेंगे? तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64 हो गया। अब आपको क्या बताया गया था अभी कि 8 × 5 × 2, इन तीनों का गुणा करिए। तो 8 × 5 40, 40 × 80, और 80 कहाँ रख दीजिए? यहाँ रख दीजिए, और इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 5 2 8 4 12 6 1 7। तो ये देखिए ये 85 का वर्ग आ गया 7225। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है। इसमें इस तरीके से करना है। अब अगर इससे बड़ी संख्या है, मान लीजिए 105 का स्क्वायर करना है, ओके। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमको पहले 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या आया? 25 आया। इसके बाद इधर कौन सी संख्या बची? 10। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 5 और 2 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, और एक अंक छोड़कर हम लिख देंगे 100 को, और इसको जोड़ दीजिए तो आएगा 5 2 0 1 1। इस तरीके से 105 का स्क्वायर आ गया। तो अब आप ये तरीका तो समझ गया होंगे। इस तरीके में क्या किया जाता है? इस तरीके में आपको यहाँ पर दो टुकड़े होते हैं जिनका स्क्वायर किया जाता है, फिर इसका स्क्वायर किया जाता है, फिर इन तीनों का गुणा करके जो आता है एक अंक छोड़कर रख दिया जाता है और उसको प्लस कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक और देख लो। नहीं, अब आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या करना है, आपको सबसे पहले 50 के आगे 25 संख्याएं, मतलब आपको 75, 50 से पहले 25 संख्याएं मतलब 26, तो 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग हम लोग सीखेंगे। ये एक नया मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है आप देख लीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए।
ये 50 को तो देखना ही पड़ता है। हम 50 का जो हाफ है 25, उसको भी समझना पड़ता है। मतलब हमें इन दो संख्याओं पर ध्यान देना होता है। तो क्या करना होता है ये आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी हमने किया था 45 का स्क्वायर, तो अब 45 का स्क्वायर इस तरीके से कैसे होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 45 इस 50 से, ये 50 जो लिखा हुआ है इससे कितना कम है। तो ये जो 45 है ये भैया 50 से 5 कम है। तो जितना कम होता है उसका आप स्क्वायर कर लेते हैं। तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, जो इससे 50 से 5 कम था, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया। अब क्या करेंगे, जितना इससे कम था, कितना कम था, 5 कम था, तो वो 5 इससे घटा लेंगे। तो 25 से 5 गया, क्या बचा, 20 बचा, और ये हो गया आपका स्क्वायर। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप मन में कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, 45 का स्क्वायर करना है। ये 45 जो है वो 50 से कितना कम है, 5 कम है। 5 का स्क्वायर लिख दीजिए और 25 में से 5 माइनस कर दिए, जो आ जाए वो यहाँ रख दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगर कोई क्वेश्चन जो 50 से ज़्यादा है, मान लीजिए 50 से ज़्यादा, अब हमको 45 की बजाय हमको अब 55 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब देखिए, अब हमको देखना है कि ये जो संख्या है ये इस 50 से कितनी ज़्यादा है। तो 50 से कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया, 25 आया। ये जो 55 है ये 50 से 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया। अभी हमने कहा था इसमें आपको 25 देखना होगा, तो ये कितनी ज़्यादा थी, 50 से 5 ज़्यादा है, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए। 25 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो गया, है ना बिल्कुल सर। और मज़ा भी आ रहा होगा आपको करने में। तो देखिए नेक्स्ट में कीजिए, मान लीजिए आपको निकालना है 62 का, 62 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए 62 में ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 12 और यह 144, 144 आ जाएगा, जो 50 से ज़्यादा है। अब हमने बताया था जितना ज़्यादा होता है वो 25 में जोड़ा जाता है, तो 25 में कितना जोड़ोगे, 12, तो 12 जोड़ोगे तो 5 2 7 2 1 3, यहाँ कितना आ गया, 37, यहाँ आ गया 37, और वो 37 आपको यहाँ रखना है भाई। यहाँ 2 अंक ही लिए जाते हैं, अगर 2 अंक से तीसरा अंक आता है तो हमको 37 इस 1 के नीचे रखना है और इसको प्लस करना है, ऐसे। अब आप समझ गए होंगे इसका स्क्वायर इस तरीके से करेंगे, तो अब तो समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और कर लो, देखिए जैसे आपको निकालना है 42 का, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कम है 8, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। 42 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। अब हमने अभी बताया था 25 से ये कितना, मतलब ये 50 से कितना कम था, 8, तो वो 8 इससे घटा दीजिए, तो जब 8 घटाओगे तो ये आएगा 17, और वो 17 जो है आप यहाँ पर रख दीजिए, बस हो गया स्क्वायर, है ना बिल्कुल सर। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। 100 की आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। देखिए 100 के आसपास का मतलब है 100 से 125 तक, और 100 से इधर 75। देखिए ये बिल्कुल ही आसान है। अभी जो सवाल आपने किए थे 26 से लेकर 26 से कितने तक किए थे आपने, 26 से 75 तक, उसमें 2 चीज़ें लेनी पड़ती थी,
50 को देखना पड़ता था और 25 को देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको केवल 100 को देखना है और केवल 100 को देखकर आप 75 से लेकर 125 तक के स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, वो देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमको 95 का स्क्वायर करना है, इसका 95 का स्क्वायर करना है, तो वेरी इजी, बहुत ही इजी है। हमको ये हिसाब लगाना है ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से दोस्तों कम है 5। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया 25। अब कुछ नहीं करना है, अब करना ये है कि जितना ये कम था 100 से, 100 से जितना कम था, कितना कम था 5, वो 5 से घटा दीजिए, वो 5 से घटा दीजिए और जो आए वो यहाँ रख दीजिए और हो गया स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। समझ में नहीं आया? बिल्कुल आसान सा काम है। फिर से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए 85 का स्क्वायर करना है। ओके, तो 85 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना कम है, 100 से ये 15 कम है। तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 का स्क्वायर आएगा 225। ओके, अब हमको ये 100 से 15 कम है तो 15 ही इससे घटा देना है। 15 जितना कम था उतना ही इससे हमको घटा देना है। तो बचेगा क्या, बचेगा 70। और वो 70 आपको यहाँ रखना है। 70 आपको इस 2 अंक लेने हैं, 2 के बाद ये तीसरा अंक है तो उसके नीचे रखना है। और अगर 2 अंक होते तो ऐसे ही रख देते। तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया। और इस तरीके से 85 का स्क्वायर 70 2 25 ये आपका आ गया है ना। बिल्कुल आसान काम। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपको निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है, कुछ भी संख्या ले सकते हो, कौन सी लोगे तो कुछ भी ले लो। मान लीजिए 92 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है। तो ये कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। अब आपको 92 से 8 ही घटा देना है। जितना 100 से कम होता है उतना इससे माइनस कर लीजिए। तो आएगा क्या, ये आएगा 84। अब 84 आएगा तो 84 जो है वो यहाँ रख दिया जाएगा और ये 92 का स्क्वायर हो गया। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब देखिए कुछ और संख्या, कुछ और संख्या देखिए जो 100 से बड़ी थी। अभी तक जो किया जा रहा था उसमें संख्याएं 100 से छोटी थी। अब हम जो बताने जा रहे हैं 100 से बड़ी। जैसे मान लीजिए 104 का स्क्वायर करना है। ओके, तो अब ये 100 से कितना जाता है, 100 से 4 जाता है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है ये 4। तो देखिए पिछली बार कम था तो घटाया जाता था, इस बार ये 4 ज्यादा है तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। तो 4 4 8 और 0 और 1 तो कितना आ गया 108। तो यहाँ पर रख दीजिए 108 और इस तरीके से इसका ये स्क्वायर आ गया है ना। बिल्कुल आसान है। आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 107 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब ये 7 ही ज्यादा है 100 से तो 7 इसमें जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 114 यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर हो गया। बिल्कुल आसान से काम है। बस लास्ट एक और देख लीजिए, जैसे आपको करना है 115 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे ये 115 का आपको स्क्वायर करना। तो 100 से कितना जाता है, 100 से ये 15 जाता है।
तो 15 ज़्यादा है वो यहाँ रख लीजिए, 15 ज़्यादा है मतलब +15 है, तो 15 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 225। आप क्या करेंगे, आप 15 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब 130 जो है वो यहाँ रखा जाएगा, 2 ही अंक लिए जाते हैं 130, ये ध्यान रखिएगा 2 ही अंक लिए जाते हैं, 2 अंक के बाद फिर ऐसे लिखा जाता है, इधर नहीं लिखा जाता। तो 5 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, और इस तरीके से 115 का वर्ग आ गया। दोस्तों आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आए या नहीं आए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।